हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। और स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस का सेट नंबर 29। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। और इस क्लास के अंदर जैसे हम पहले डिस्कस करते हैं, जनरल स्टडीज़ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर होती हैं, पेड कोर्सेज की जानकारी, पीडीएफ, सब कुछ जो है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पे शेयर किया जाता है डॉक्टर विपन गोयल के नाम से। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। जैसे आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ऐसे ही हमने 10,000 एमसीक्यू को कोर्स जो है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं इसके अंदर। यहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तो हैं ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके एसएससी, रेलवे, डिफेंस एग्जाम, स्टेट पीसी, यूपीएससी के लिए भी यहाँ पे फोल्डर बनाए हुए हैं, उसको भी आप पढ़ें। और इस कोर्स के अंदर जो है विपन 15 कूपन कोड लगाया हुआ है, तो आप लगाएं इसको। 16 जून तक ये वैलिड है। जीएस कोर्स जो है पूरा का पूरा फुली हमारा थियरी कोर्स है। इसमें कोड है VIP 500, तो आप लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आप इन कोर्सेज़ को 2 जगह से आप परचेज कर सकते हैं। या तो हमारी ऐप के ऊपर स्टडी आई क्यू ऐप, या हमारी वेबसाइट studiiq.com। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा यहाँ पे होम पेज। यहाँ पे आपको दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाएंगे, 10,000 MCQ कोर्स आपको तीसरे नंबर पे दिखेगा। जीएस कोर्स आपको नज़र आ जाएगा चौथे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगे परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द मुस्लिम लीग एट वेयर। पहली बात तो जो मुस्लिम लीग है ये 1906 के अंदर बनी थी, 1906 के अंदर बनी थी। और जो 1906 के अंदर बनी थी 30 दिसंबर 1906। क्लियर। इससे पहले जो है इसका जो नाम था वो था आपका एक्चुअली मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी, डेट इज़ 1886 के अंदर। और फिर जाके आपका मुस्लिम लीग बनी। और मुस्लिम लीग जो बनी थी ये कहाँ पे बनी थी? ढाका के अंदर। और इसका जो नाम था उसको प्रपोज किसने किया था? डेट इज़ ख्वाजा सर सलीमुल्लाह खान। सर सलीमुल्लाह खान इनके द्वारा जो है ये बनाई गई थी, सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका। और इसके बाद सेकंड नंबर पे थे हाकिम अजमल खान। हाकिम अजमल खान इन्होंने नाम प्रपोज जो है किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो आपके मुस्लिम पार्टी बनी थी ये। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो कौन थे? आगा खान। आगा खान जो थे इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। इनके अलावा फाउंडर्स में मुस्लिम लीग के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं। ख्वाजा सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, विकार उल मुल्क, सैयद अमीर अली, सैयद नबीदुल्ला, खान बहादुर गुलाम, मुस्तफ़ा चौधरी, ये प्रोमिनेंट पर्सन इसके अंदर देखने को आपको मिलते हैं। बट बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन्होंने कब बोला? तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन्होंने 1940 लाहौर के अंदर किया गया। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ये पाकिस्तान वर्ड जो है चौधरी रहमत अली ने दिया था। चौधरी रहमत अली। अब चौधरी रहमत अली ने ये वर्ड्स कैसे मिलाए थे? ये पाकिस्तान, PAK एंड स्तान। क्लियर। ये क्या था? डैट इज़ पंजाब वाला इलाका जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। ये आपका कश्मीर वाला इलाका, ठीक है। और ये जो पाकिस्तान IS वाला जो इलाका है वो है सिंध। और TAN वाला जो इलाका है डेट इज़ बलूचिस्तान। दिस इज़ कॉल्ड बलूचिस्तान। तो ये इलाका जो है सब मिला के, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो इसलिए इन्होंने पाकिस्तान वर्ड यूज़ किया। और पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है 1940 में लाहौर में पास हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1913 के अंदर। अब मुस्लिम लीग जब बनी थी इसका रीज़न क्या था मुस्लिम लीग बनाने का? एक तो ये अंग्रेज़ों के लिए जो है लॉयल्टी रखना चाहते थे। और दूसरी बात ये है पॉलिटिकल राइट्स लेना चाहते थे मुस्लिम पीपल, ताकि गवर्नमेंट जो चला रही है, जिस तरीके से काम हो रहा है, इनको भी पता चल सके। क्लियर। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 के अंदर जो है लाहौर की बात करी थी। और 1939 के अंदर जो है 22 दिसंबर 1939, और इस दिन जो सेलिब्रेट किया गया था डे ऑफ डिलीवरेंस जो है आपका सेलिब्रेट किया गया था। इस वर्ड का मतलब क्या था? क्योंकि 1939 में INC ने रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है, रिज़ाइन कर दिया था। और ये मुस्लिम लीग की अपने आप को जीत मानता था, जिसके कारण जो है फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया 1940 लाहौर के अंदर। तो दिस इज़ अ लाहौर 1940 रेजोल्यूशन। धनुष कोडी जो है एक कनेक्टिंग पॉइंट है। किस चीज़ का कनेक्टिव पॉइंट है? ये इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल का जो है कनेक्टिव पॉइंट है। आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। हिंद महासागर और आपका जो है आपका बे ऑफ बंगाल। तो दिस इज़ अ कनेक्टिंग पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड धनुष कोडी। और ये जो है बिल्कुल टिप के ऊपर है। कहाँ पे? रामेश्वरम आइलैंड।
रामेश्वरम आइलैंड के ऊपर जो है ये देखने को आपको मिल जाता है। और यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है और आपकी इंडियन ओशन है, ये मर्ज कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे धनुषकोडी के अंदर, जो तमिल के अंदर इसको क्या बोला जाता है, डेट इज कॉल्ड अरिचल मुन्नाई। अरिचल मुन्नाई जो तमिल के अंदर इसको हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये याद रखना है आपको। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका 11th बायोस्फीयर रिजर्व बना था यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट के अंदर, तो वो 11वां जो बना था वो था कंचनजंगा। क्लियर आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसके अंदर जो है 11वां जो है ये ऐड किया गया था। अब टोटल 12 हो चुके हैं। अभी लेटेस्ट जो 12th ऐड हुआ था वो था आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कहाँ पे है आपका एमपी के अंदर देखने को आपको मिलता है। यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, पेरिस के अंदर हैं। और पेरिस के अंदर और हेडक्वार्टर किसके हैं, ओईसीडी के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के। तो आंसर इसमें जो है आपका डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। नीलगिरी की अगर हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु के अंदर है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। और अगस्त्य की अगर हम बात करते हैं तो ये केरल और तमिलनाडु के बीच का इलाका आता है। क्लियर, तो दीज आर द आपके बायोस्फीयर रिजर्व। कंचनजंगा नेशनल पार्क। और चलते हैं जी अगले एक बार। अच्छा, कंचनजंगा जो है आपका नेशनल पार्क है कहाँ पे, डेट इज़ इन द सिक्किम जो है आपकी फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है। फर्स्ट ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट जो है ये बनी कि खुले में शौच जो है बंद इन्होंने करवाया था। 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग जो है सिक्किम को हमारे देश में एक स्टेट घोषित किया गया था। 22वां राज्य बना था हमारे आज़ाद भारत का, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल डेफिनेशन ऑफ आर्कीपेलिगो। आर्कीपेलिगो की जो डेफिनेशन है वो क्या होता है, व्हाट इज आर्कीपेलिगो। आर्कीपेलिगो होता है, यहाँ पे देखो आइलैंड्स हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड आर्कीपेलिगो, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड आपका आर्कीपेलिगो, उसको हम कहते हैं। दैट इज चेन और सेट ऑफ आइलैंड ग्रुप टुगेदर इज कॉल्ड आर्कीपेलिगो। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट वन, बी ऑप्शन। वेयर इज़ द इंडियाज़ परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री लोकेटेड। दक्षिण गंगोत्री जो है आपका रिसर्च स्टेशन है कहाँ पे लोकेटेड है ये, तो ये अंटार्कटिक के अंदर जो है आपका रिसर्च सेंटर देखने को आपको मिलता है, डी ऑप्शन। दक्षिण गंगोत्री के अलावा जो है यहाँ पे हमारे मैत्री और भारती 3 आपके जो हैं जो रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिक के अंदर हैं। और एक रिसर्च स्टेशन हमारा आर्कटिक के अंदर भी है, डैट इज़ कॉल्ड आपका हिमाद्री। क्लियर। और आपका नेशनल सेंटर फॉर ओशन पोलर रिसर्च के सेंटर कहाँ पे हैं, ओशन पोलर रिसर्च सेंटर कहाँ पे हमारा इंडिया के अंदर, गोवा के अंदर देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सो हियर इज द दक्षिण गंगोत्री। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र, सलाहकार कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी 9 दिसंबर 1946 को और बन गया था संविधान 26 नवंबर 1949 को और इम्प्लीमेंट कर दिया था 26 जनवरी 1950 को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया था। अब बात यह है कि एडवाइज़र कौन है, तो वो हैं बी.एन. राव। बी.एन. राव जो हैं एडवाइज़र हैं। एम.एन. रॉय वो पर्सन हैं जिन्होंने आइडिया दिया था 1934 में, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया हमें यहाँ से मिला था। के.एम. मुंशी वो हैं जिन्होंने प्रेम्बल के लिए वर्ड यूज़ किया था कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया। एस के धार कमीशन 1948 में बैठा था, जिसके अकॉर्डिंग जो है आपके पूरे कंट्री को एडमिनिस्ट्रेटिव के अकॉर्डिंग, जैसे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है वैसे आपका डिवाइड किया जाए। 49 में जो है इसकी रिकमेंडेशन कैंसिल कर दी गई थी JVP कमेटी ने, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पत्ताभी सीतारमैया ने कैंसिल कर दी थी। 53 में पोटी श्रीमल्लू नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश को बनाने की बात करी। मद्रास से फिर आपका डिवाइड हुआ आंध्र प्रदेश और मद्रास वाला, बाद में जाके तमिलनाडु वाला पार्ट बना था। और बात यहाँ पे ये है कि फिर ये डिवीज़न 1953 में फजल अली कमेटी की रिकमेंडेशन से हुआ। फजल अली चेयरपर्सन थे, एच एन कुंजरू, के.एम. पानीकर, ये 3 लोग थे आपके जो आपके फजल अली कमीशन में बैठे थे और प्रॉपर तरीके से जो है आपका संविधान स्टेट्स बनी, लैंग्वेज बेसिस के ऊपर भाषा आधार बनाया। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। बी.एन. राव इज द करेक्ट वन। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो किसके द्वारा होती है, कपल्ड विद, मतलब जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो क्या देखने को मिलेगा। देखिए ग्रोथ का मतलब ये होता है जब आपके पास जो है आपका काम मिल रहा हो, आपके पास जॉब मिल रही हो, आपको जो है मनी मिल रही हो, पैसा मिल रहा हो, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं कहूँ आरबी किसको पैसे देगा, बैंकों को पैसे देगा। बैंक किसको देंगे, लोगों को पैसे देंगे। अगर मैं कहूँ लोगों को सस्ता लोन मिल रहा है, मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा मिल रहा है, इट मीन्स आरबी क्या कर रही है, बैंक को ज़्यादा पैसा दे रही है, मोर मनी दे रही है, तभी
वो सस्ता लोन करके दे रहे हैं। जब लोग लेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे, जब इन्वेस्टमेंट होगी तो ऑब्वियसली बात है लोगों को काम देंगे तो पैसा आएगा, तो ग्रोथ होगी। जब ग्रोथ हो जाएगी हमारे देश के अंदर इन लोगों की, तो क्या करेंगे ये लोग, डिमांड बढ़ाएंगे, किसी भी चीज़ के लिए डिमांड इंक्रीज़ करेंगे। जब डिमांड इंक्रीज़ करेगी तो आपका इन्फ्लेशन देखने को आपको मिलेगा। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। तो इट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगी तो आपको इन्फ्लेशन देखने को आपको मिलेगी। ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो पॉलिसी है ये आरबीआई ने स्टार्ट करी थी, डेट इज़ कॉल्ड चीप मनी पॉलिसी, लूज मनी पॉलिसी और आपका एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी। तो दीज आर द मनी पॉलिसीज़, याद रखिए। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है जब आपका 2 डिजिट 3 डिजिट में चली जाए और ऐसी आपकी इन्फ्लेशन चली जाए कि यहाँ पे जो है रुपये की वैल्यू जो है आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। स्टैगफ्लेशन की बात करते हैं। स्टैगफ्लेशन एक पार्ट होता है जिसमें मुद्रास्फीति जनित मंदी जिसे हम कहते हैं, इन्फ्लेशन भी देखने को आपको मिलेगा, साथ साथ जो है आपको अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर। डिफ्लेशन की अगर हम बात करते हैं, रेट बिल्कुल आपके गिर जाने, चीज़ों के रेट बिल्कुल गिर जाने, तो डेट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, 1 ऑप्शन बनेगा। इन्फ्लेशन इज द करेक्ट आंसर, इन्फ्लेशन। सो यहाँ पे देखिए जी, इकोनॉमिक ग्रोथ है आपका, यहाँ पे जो है इकोनॉमिक बूम, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो गया और यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ है, कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कॉस्ट बढ़ रही है, आपकी ग्रोथ कम हो रही है, तो स्टैगफ्लेशन भी सिचुएशन बन सकती है जैसे मैंने आपको बताया था। विच रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री होम अमंग द फॉलोइंग इज फ्यूचर बुद्ध सेट येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। मतलब फ्यूचर बुद्ध जो है वो आपका किस रेफरेंस के लिए आता है, तो वो जो है मैत्रेय को हम क्या कहते हैं, आपके मैत्रेय को फ्यूचर बुद्ध कहा जाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्ध भगवान को हम और क्या कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। और इनके नाम पे एक जो है रोमन देव पिलर बनवाया गया था, कहाँ पे, डेट इज़ इन द नेपाल, जहाँ पे इनका बर्थ हुआ है, लुम्बिनी के अंदर। और रोमन देव पिलर जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है, अशोक द्वारा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ये है मैत्रेय। चलिए जी, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है ये किसके बारे में हमें बताती है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को आप और क्या कहते हैं, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। ये इंस्क्रिप्शन है क्या, किसकी, वेस्टर्न क्षत्रप किंग जो है आपके, डेट इज़ द रुद्र दमन 1 की ये इंस्क्रिप्शन है, रुद्र दमन 1। और ये इंस्क्रिप्शन जो है आपकी कौन सी इंस्क्रिप्शन है, संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, ये संस्कृत की इंस्क्रिप्शन देखने को आपको मिलती है। और ये जो है आपकी किस एम्परर के साथ जो है लिंक करती है, एक तो रुद्रदमन 1 और एक आपका स्कंदगुप्त के साथ। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। विक्रमादित्य की बात करें, चंद्रगुप्ता सेकंड को हम क्या कहते हैं, विक्रमादित्य कहते हैं, जिनके नाम के ऊपर जो है आपका आयरन पिलर है महरौली के अंदर, आयरन पिलर महरौली के अंदर देखने को आपको मिलता है। यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे ही कौन आया था, फाहियान, जो चाइनीज़ पिलग्रिम था, इनके टाइम पे आया था। कुमार गुप्ता वो पर्सन है जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी बिहार के अंदर, क्लियर। और इस नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ा किसने था, बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। बख्तियार खिलजी ने धर्मपाल द्वारा बनाई गई विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को तोड़ा था। दोनों बिहार में आती हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। आपको क्लासिफिकेशन बतानी है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, इनमें से कौन सा टाइम जो है सही है। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बारे में बात करता है। रबी में वीट, पोटैटो, ग्राम, मस्टर्ड ये सब आते हैं। पैडी, जूट, शुगर केन, कॉर्न, जवार, बाजरा, मेज ये खरीफ में आते हैं। तो मतलब ये क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा। दोनों बनेंगे, 1 और 2 इज़ द करेक्ट आंसर। यही आपकी सारी की सारी क्रॉप्स बनेंगी। रबी क्रॉप्स जो होती हैं ये विंटर क्रॉप्स होती हैं, सर्द ऋतु की होती हैं। और खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं ये मानसून की क्रॉप्स देखने को आपको मिल जाती हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। इन दोनों के बीच में होता है आपका जायद वाला पार्ट आता है, जिसमें आपका जो है वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये कुकुम्बर वगैरह सब ये चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। आंसर इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर। लाइन टेल्ड मकाऊ जो है एक आपका स्पीशीज़ है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, लाइन टेल्ड मकाऊ। तो ये जो फेमस है आपका किसके लिए, डेट इज़ द फॉर द वेस्टर्न घाट ऑफ केरल, वेस्टर्न घाट ऑफ केरल। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। केरल का पश्चिमी घाट, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये। और वेस्टर्न घाट को हम और क्या कहते हैं, सह्याद्री कहा जाता है। और आपको मैं बता दूं कि जितनी भी आपकी रेनफॉल होती है साउथ वेस्ट मानसून से सबसे ज़्यादा जो है वेस्टर्न घाट में देखने को आपको मिलती है। और यहाँ से जब पर्वतों से टकराती है, पहाड़ों से टकराती है, तो उसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, लाइन टेल मकाऊ, क्लियर। किस पर्सन ने बोला था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल मतलब हाफ जो है फेडरल है और हाफ जो है आपका यूनिटरी है। मतलब संघीय पावर भी हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी है, और
सबसे पावर सेंटर में है, ये देखने को आपको मिलता है क्वासी फेडरल। तो क्वासी फेडरल किस वर्ड ने यूज़ किया था, डेट इज़ के.सी. वियर ने यूज़ किया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर। ग्रानविले ऑस्टिन की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए सोशल डॉक्यूमेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए सोशल डॉक्यूमेंट इसको हम कहते हैं, किसको, डेट इज़ ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला था। आइवर जेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या बोला था, डेट इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फार टू लार्ज एंड रिजिड, फार टू लार्ज एंड रिजिड। क्लियर, ये ध्यान रखिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। कौन सी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है ऐड किए गए थे आपके प्रेम्बल के अंदर वर्ड, प्रेम्बल जो है आपका कहते हैं प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। प्रीफेस मतलब पहला पेज। प्रेम्बल में एक बार ही अमेंडमेंट हुई है, प्रेम्बल हमने दिया किसको है, टू द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर। प्रेम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 देखने को आपको मिला था, जिसमें आपका सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किए गए थे। तो यहाँ पे सेकुलर वर्ड 44 गलत, रिपब्लिक 44 गलत, सोशलिस्ट 42nd बिल्कुल सही। ये बी और डी दोनों ऑप्शन आपके सही बनेंगे। आपका सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किए गए थे, तीनों के तीनों। क्लियर, याद रखिए। सोशलिस्ट मतलब समाज के लिए हमने काम करना है, और सोशल जो है जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करना है। सेकुलर मतलब कंट्री का कोई धर्म नहीं है, लेकिन कंट्री के अंदर सभी धर्मों की जो है रिस्पेक्ट देखने को आपको मिलती है। सो बी और डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो आपका कनकेव लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, ये किस तरीके की इमेज बनाता है, किसी भी चीज़ को ये बड़ी चीज़ करने में आपको जो है छोटी चीज़ों को देखने का आपको हेल्प करता है। ये वर्चुअल इमेज बनाता है आपको, ठीक है, सीधी इमेज बनाता है, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। क्लियर, ये इमेज बनाता है कौन, कॉनकेव लेंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो ये कॉनकेव लेंस है, सॉरी, ठीक है। और कॉनकेव लेंस जो हम बात करते हैं, कॉनकेव लेंस जो होता है आपका डेट इज़ यूज इन द शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नज़दीक का दिखता है, दूर का दिखता नहीं है, और इसको हम और क्या कहते हैं, मायोपिया भी कहा जाता है। और उसके बाद हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस में क्या बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनती है। और इसको ये किसको ट्रीट करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब आपका लॉन्ग साइटेडनेस, दूर की चीज़ दिख जाती है आपकी, नज़दीक की चीज़ हमें नहीं दिखती। ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। क्लियर। और आपको मैं बता दूं, एक होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जैसे डेंटल मिरर वगैरह डॉक्टर्स के पास होते हैं मिरर, कॉनकेव मिरर होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, जो आपका गाड़ी की साइड बाय लगा होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, वर्चुअल एंड इरेक्ट इज़ द राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेचुरल पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या था कि छोटे छोटे मोनोमर से मिलके जो है एक बड़ा सारा पॉलीमर बन जाता है, उसको हम कहते हैं पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर में देखिए, अगर हम बात करते हैं, वूल है, लेदर है, सिल्क है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, सेलुलोज है, स्टार्च है। तो दीज आर द जो है एग्जांपल है आपकी नेचुरल पॉलीमर की। लेकिन नायलॉन जो है आपका, ये आर्टिफिशियल पॉलीमर है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज़ द राइट वन। पॉलीमर जो आर्टिफिशियल है वो है नायलॉन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैसे पूछता नहीं है पेपर में, एडिपोइल क्लोराइड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन जो है मिला के नायलॉन 66 बन जाता है। एनिमोफिली जो होती है ये किसके द्वारा पॉलिनेशन करी जाती है, विंड द्वारा, हवा द्वारा जो पॉलिनेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एनिमोफिली। और बर्ड्स की बात करते हैं तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं इसकी स्टडी को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, सलीम अली। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, दैट इज़ इन द गोवा। क्लियर। और एंट्स की बात करते हैं तो एंट्स होती है मायरमैकोफिली, जो पॉलिनेशन इसके द्वारा किया जाता है। बैट्स के द्वारा की बात करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कायरोपटेरोफिली इसको हम कह देते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पर्ल जो होता है, मोती, ये किस चीज़ का बना होता है, मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, CaCO3। क्लियर, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, मेनली इज़ द कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर, आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। एजोला जो होता है ये बायो फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है, एजोला एनाबिना। और ये किसके साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ जो है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और सॉइल के अंदर जो है फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर। जैसे कि राइजोबियम वगैरह होता है, ये रूट नड्यूल्स में रहता है। क्लियर, याद रखें। यूरिया बात करते हैं तो यूरिया जो है पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब के अंदर बनाया गया था। यूरिया हमारी बॉडी में बनता है लीवर के अंदर, और ये कौन से साइकिल द्वारा, ऑर्निथिन साइकिल द्वारा बनाया जाता है। क्लियर। और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, जिसके अंदर जो होती है 46% जो होती है आपकी नाइट्रोजन देखने को मिल जाती है।
गंधार आर्ट जो है ये कॉम्बिनेशन किसका है? पहले तो गंधार आर्ट पता होनी चाहिए कैसे होती है। दिस इज़ द गंधार आर्ट, क्लियर, जिसमें जो इन्होंने ड्रेपरी पहनी है वो प्रॉपर तरीके से, देखो आपको निशान दिख रहे हैं इस तरीके से, क्लियर, और प्रॉपर तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर बनाया गया है, मसल्स बनाए गए हैं, फेशियल एक्सप्रेशन बनाए गए हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स, क्लियर। सो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है आपका, ये सबसे ज़्यादा जो प्रचलित हुआ था ये कुषाण वंश के टाइम पे आपको देखने को आपको मिला था, कुषाण और कनिष्क के टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे। और गंधार स्कूल जो है पहला आर्ट फॉर्म है जिसमें बुद्ध जो हैं आपको ह्यूमन फॉर्म में दिखाए गए हैं, और ये इन्फ्लुएंस जो हुए हैं सबसे ज़्यादा वो ग्रीक से, दैट इज़ इंडो ग्रीक। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, इंडो ग्रीक, क्लियर। और इस चीज़ को, गंधार आर्ट को जो है पैटर्नाइज किसने किया था? दो लोगों ने किया था, शक वंश ने किया था, क्लियर, और कुषाण वंश ने किया था। तो दो लोगों ने जो है ये फ्लरिश किया था, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और यहाँ पे ग्रीको रोमन देखो, यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से हेलो देखने को मिलती है। हेलो मतलब पीछे एक, जिसे हम कहते हैं ना कि हमें इनलाइटनमेंट मिल गई, पीछे गोल गोल लाइट सी चलती है, वो उसको हम कहते हैं, क्लियर। और बुद्ध भगवान के जो वेवी हेयर हैं इस तरीके से, ऑर्नामेंट्स वगैरह पाए जो है सब चीज़ें देखने को आपको मिलती है, ड्रेप्स, गारमेंट्स वगैरह सब कुछ देखने को हमें मिलता है। इनमें से फर्टिलाइज़र बताइए कि इनमें से जो कॉमनली फाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? कॉमनली जो होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम इसको हम कहते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, क्लियर। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट वन। दीज आर द फर्टिलाइजर, क्लियर। अदरवाइज आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बने होते हैं, जो आपका सोर्स होता है एयर, वाटर, सॉइल वगैरह देखने को आपको मिलता है। एनपीके जो होता है ये आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज़ द आपके फर्टिलाइजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। जितने भी हमारे लेक्चर्स होते हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पे शेयर किए जाते हैं, यहाँ पे आप जुड़ें, और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं, द वन इज़ अ 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस करते हैं। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तो है ही है, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम, SSC, रेलवे, डिफेंस एग्जाम, स्टेट PCI, UPSC के लिए भी क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। इसमें 15% डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 50% प्लस 15%, दैट इज़ विपन 15 कूपन कोड यूज़ करके 16 तारीख तक। और GS कोर्स जो है पूरा का पूरा हमारा थियरी कोर्स है, क्लियर। इसमें टॉपिक हमने समझे हुए हैं, VIP 500 कूपन कोड लगाएंगे। अब आप इन कोर्सेज़ को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? दो जगह से, या तो स्टडी IQ ऐप से कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं studiiq.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे देखिएगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन, इस व्यू ऑल के बटन को दबाएं। 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर, और GS कोर्स आपको नजर आएगा चौथे नंबर के ऊपर। अगर आप UPPCS की तैयारी करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, और आपको MCQs और अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा 10,000 MCQ कोर्स आप परचेज करें। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।